जंगल की प्यारी चिड़िया बहुत ज्यादा दुखी है। घर पर राशन खत्म हो गया है और प्यारी चिड़िया के दोनों बच्चे भूखे हैं। प्यारी चिड़िया परेशान अपनी दोनों बच्चों के साथ बैठी हुई थी कि तभी प्यारी चिड़िया को फोन आता है। प्यारी, आज तुम्हारे पति की मौत हो गई है। लकड़ियों का काम करते वक्त लकड़ी तुम्हारे पति के ऊपर गिर गया था। जल्दी से तुम पहाड़ वाले जंगल की ओर आ जाओ। प्यारी चिड़िया जैसे ही ये बात सुनती है, रो रो कर प्यारी चिड़िया का तो बुरा हाल हो गया था। जैसे तैसे खुद को संभाल कर प्यारी चिड़िया उड़ान लगाते हुए उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर वह अपने पति को मरा हुआ पाती है। प्यारी चिड़िया और भी ज्यादा फूट फूट कर रोने लगती है। प्यारी चिड़िया अपने पति को लेकर घर पर आ गई थी जहाँ पर उसके दोनों बच्चे भी थे। प्यारी चिड़िया के दोनों बच्चे अभी छोटे थे। उन्हें मालूम ही नहीं था कि उनका पिता इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। पर प्यारी चिड़िया बहुत दुखी थी। वह तो अपने पति की ओर बस देखे जा रही थी, पर वह जानती थी कि उसका पति अब वापस लौट कर तो नहीं आ सकता। प्यारी चिड़िया खुद को संभालती है और आगे का काम करती है पवन चिड़े का। कुछ दिन गुजर जाने के बाद पवन चिड़े की माँ प्यारी चिड़िया के घर पर आती है। मैंने कहा था मेरे बेटे को कि तुझसे शादी ना करे, पर तुझसे शादी कर ली और आज देखो तू तो जिंदा है। तेरी दोनों बेटियां भी बिल्कुल सही सलामत है, पर मेरा बेटा, मेरा इकलौता बेटा को तूने इस दुनिया से ही ऊपर पहुंचा दिया। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं भला अपने पति के साथ ऐसा क्यों करूंगी? पवन जी के जाने के बाद तो हमारी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है। बच्चों ने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। मुझे तो जंगल में कहीं काम भी नहीं मिल रहा। अपना ये दुखड़ा तो मुझे मत सुना। मैं तो इस घर में अपने बेटे पवन के लिए आ गई। पवन ने कहा था कि ये घर मेरी अमानत है और वो इस घर को मेरे लिए बनवाया है। और अब जब पवन नहीं रहा तो फिर ये घर भी पवन का नहीं रहा। ये घर तो मेरा था। मैं इस घर को बेचूंगी। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप इस घर को बेच देंगी तो मैं अपनी दोनों बेटियों के साथ कहाँ जाऊंगी? प्लीज आप इस घर को मत बेचिए। प्यारी चिड़िया माँ चिड़िया को बहुत समझाती है, पर उसके बावजूद भी माँ चिड़िया बात नहीं मानती। रात का वक्त हो चुका था। जैसे ही रात का वक्त गुजरा, सुबह का वक्त हुआ। प्यारी चिड़िया के दोनों बच्चे और प्यारी चिड़िया बेघर थे और पवन चिड़े की माँ ने वो घर बेच दिया था और वह दूसरे जंगल जहाँ वह रहती थी उस जंगल की ओर निकल चुकी थी। पवन चिड़े की माँ ने प्यारी चिड़िया को एक फूटी कौड़ी नहीं दी थी। प्यारी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों को लेकर दुखी बैठी हुई थी। अब मैं अपने दोनों बच्चों के साथ कहाँ जाऊँ? माँ जी को मुझ पर जरा भी दया नहीं आई। मेरा घर तक बेच दिया। पवन जी ने ये घर हमारे लिए बनवाया था। मैंने माँ जी को कितना समझाया, पर उसके बावजूद भी वह मेरी एक ना सुनी। एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि मेरे दोनों बच्चे और मेरा क्या होगा। इस तरह से कहती हुई प्यारी चिड़िया बहुत ही उदास सी उसी जगह पर बैठी हुई थी। कुछ समय गुजर जाने के बाद वहाँ पर जंगल की सादगी चिड़िया आ जाती है, जो प्यारी चिड़िया और उसकी दोनों बेटियों के साथ प्यारी चिड़िया को देख चुकी थी। अरे प्यारी, क्या हुआ है? तुम इस तरह से अपने दोनों छोटे बच्चों को लेकर बाहर क्यों बैठी हो? छोटे छोटे बच्चे हैं तुम्हारे, प्रॉब्लम हो सकती है। शिकारी पक्षी की नजर पड़ सकती है। जाओ जाओ, घर के अंदर जाओ। कम से कम अपनी दोनों बच्चियों को घर के अंदर रखो। नहीं जा सकती सादगी बहन। पवन जी की माँ आई थी और उन्होंने जिस घर में हम रहते थे उस घर को बेच दिया। अब हमारे पास कोई घर ही नहीं है, तो मैं अपनी दोनों बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? अरे अरे प्यारी, ये तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। बहुत गलत किया है तुम्हारी माँ जी ने तुम्हारे साथ। काश कि पवन भैया जिंदा होते तो तुम्हें ये दिन न देखना पड़ता। पर तुम चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारी बहन जैसी हूँ। चलो, हमारा एक छोटा सा घर है जो हमारा पुराना घर है, उस घर पर चलो। तुम उस घर पर रह सकती हो। मेरे साथ अपने दोनों बच्चियों के साथ चलो। इस तरह से कहने के बाद सादगी चिड़िया प्यारी चिड़िया और उसकी दोनों बेटियों को संग लिए लगातार उड़ान लगाती रहती है
और वह उस घर में पहुंच जाती है जिस घर में प्यारी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों के साथ रहने वाली थी। प्यारी, यही है वो घर जहाँ तुम अपनी दोनों बेटियों के साथ रह सकती हो। अब पवन भैया तो रहे नहीं, ना ही वो वापस आ सकते हैं, तो तुम्हें ही कोई ना कोई छोटा मोटा काम शुरू करना होगा जिससे कि तुम अपना और अपनी दोनों बेटियों का गुजारा कर सको। इस तरह से कहने के बाद सादगी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। सादगी चिड़िया के जाने के बाद प्यारी चिड़िया घर की सफाई करती है। प्यारी चिड़िया के पास तो राशन भी नहीं था, तो वो भला खाना कैसे बना सकती थी। रात का वक्त हो चुका था। प्यारी चिड़िया की दोनों बेटियां भूखी आज भी सो रही थी। प्यारी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों की काफी चिंता कर रही थी। मेरी दोनों बेटियां, मेरी फूल सी दोनों बेटियां आज भी भूखी सो रही हैं। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से ही हो रहा है। मुझ में कोई काबिलियत नहीं। मैं भला अपनी बेटियों का गुजारा कैसे कर सकूंगी। मुझ में जरा सा भी कोई काबिलियत नहीं है। मैं क्या करूं? इस तरह से कहती हुई प्यारी चिड़िया बहुत परेशान हो रही थी। प्यारी चिड़िया भी अपने दोनों बेटियों के साथ ही सो जाती है। रात का वक्त गुजर जाता है। जैसे ही सुबह का वक्त होता है, प्यारी चिड़िया जंगल में पानी पीने गई हुई थी कि तभी प्यारी चिड़िया की नजर पड़ती है। जंगल के एक जगह पर बहुत सारे कांच पड़े हुए थे, जिसे देखते हुए प्यारी चिड़िया बहुत देर तक कुछ सोच रही थी और कुछ समय बाद ही वह एक टोकरी लेकर आती है और उन सभी कांच को उस टोकरी में भरना शुरू कर देती है। प्यारी चिड़िया के पास अब बहुत सारा कांच हो चुका था। प्यारी चिड़िया उन सभी कांचों को आग में डगलाना शुरू कर देती है। जैसे जैसे सारे कांच आग में डगलते जाते, प्यारी चिड़िया उन सभी से धीरे धीरे कांच की चूड़ियां बनाना शुरू कर देती। जंगल में अब प्यारी चिड़िया ने कांच की चूड़ियां बेचने का काम शुरू किया था। जैसे ही प्यारी चिड़िया कांच की चूड़ियां बना लेती है, उन सभी चूड़ियों को ठंडा करने के बाद जंगल में सभी पक्षियों के पास बेचना शुरू कर देती है। दिन गुजरते जाते हैं। अब हर रोज प्यारी चिड़िया जंगल में इधर उधर कांच की तलाश लगाती और कांच को इकट्ठे करके टघलाकर उनकी चूड़ियां बनाती। पहले तो प्यारी चिड़िया ने कुछ कलर मिलाकर चूड़ियां बनाई और अब प्यारी चिड़िया रंग बिरंगे चूड़ियां बनाया करती थी, जो जंगल के पक्षियों को पसंद भी आती थी। प्यारी चिड़िया की हालत अब पहले से बेहतर होना शुरू हो गई थी। जंगल के सभी पक्षियों तक यह बात भी फैल चुकी थी कि जंगल में प्यारी चिड़िया चूड़ियों को बेचने का काम करती है। एक दिन इसी तरह से सादगी चिड़िया प्यारी के पास आई हुई थी चूड़ियां खरीदने के लिए। प्यारी बहन, तुम्हारे पास तो सचमुच में कला है, कला। तुम्हारी बनाई हुई चूड़ियां इतनी मोटी और मजबूत होती हैं कि जंगल के सभी पक्षियों से मैंने सिर्फ तुम्हारी ही तारीफ सुनी। मुझे भी मेरी बेटी के लिए, मेरे लिए और बहुत सारे चिड़िया पक्षियों के लिए चूड़ियां चाहिए थी। मेरी बेटी के शादी का समय हो गया है और अब मेरी बेटी की शादी होने वाली है, तो मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए बहुत सारे रंग बिरंगे चूड़ियां चाहिए थे। हाँ हाँ सादगी बहन, क्यों नहीं, मेरे पास बहुत तरह तरह की चूड़ियां हैं और अगर आपको उन चूड़ियों में से कुछ पसंद ना भी आए तो भी मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी चूड़ियां बना दूंगी। इस तरह से कहने के बाद प्यारी चिड़िया टोकरी निकाल देती है। सादगी चिड़िया उन टोकरियों में से चूड़ियां पसंद करती है। इस तरह से सादगी चिड़िया बहुत सारी चूड़ियां पसंद कर लेती है और अपनी बेटी के लिए बहुत सारी चूड़ियां खरीद कर ले जाती है। दिन के समय में तो प्यारी चिड़िया उन सभी चूड़ियों को टोकरी में भरकर जंगल के सभी पक्षियों में बेचने भी जाया करती थी। एक रोज प्यारी चिड़िया उड़ान लगाते हुए सादगी चिड़िया के घर पर जाती है। जब सादगी चिड़िया घर के बाहर आती है, प्यारी चिड़िया सादगी से कहती है, सादगी बहन, आपने मेरी मुसीबत के वक्त में मदद की थी। अब मैं आपके उसी घर को खरीदना चाहती हूँ। आप मुझे उसकी कीमत बता दीजिए, मैं आपसे उस घर को सही कीमत पर खरीदूंगी। प्यारी, पर हम उस घर को बेचना नहीं चाहते हैं। जब तक तुम उस घर में रहना चाहती हो, रह सकती हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं।
मुझे उस घर के बदले कोई पैसे नहीं चाहिए। वो घर तो टूटा फूटा था, वो तो तुम बेघर थी, इसलिए मैंने तुम्हें वो घर दिया और उस घर को टूटा हुआ सही सलामत सब कुछ ठीक और मजबूती तो तुमने ही दी है। जो भी पैसे खर्च किए हैं तुमने ही किए हैं, तो भला वो घर मेरा कैसे हुआ? वो घर अब से तुम्हारा ही। नहीं नहीं सादगी बहन, वो जमीन तो आपकी ही थी, उस पर आपका ही घर था। मैं आपके घर के उचित दाम आपको देना चाहती हूँ, आप प्लीज मुझसे ले लो। नहीं सादगी, मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह मानती हूँ और मैं भला अपनी छोटी बहन से पैसे कैसे ले सकती हूँ? मुझे उस घर के बदले कुछ भी नहीं चाहिए। सादगी चिड़िया की बातों को सुनने के बाद प्यारी चिड़िया बहुत इमोशनल हो जाती है। वह सादगी चिड़िया को गले से लगा लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। दिन इसी तरह से गुजरता जाता है। प्यारी चिड़िया जिस घर पर रहती थी वह घर पहले तो बहुत कमजोर था, पर अब प्यारी चिड़िया ने उस घर की जगह पर एक बहुत ही बड़ा और मजबूत घर बना लिया था, जिसे देखते हुए जंगल के सभी पक्षियों की आंखें फटी की फटी रह जाती। अरे वाह, ये तो प्यारी चिड़िया ने बहुत अच्छा घर बना लिया है। कहते हैं कि यहाँ पहले सादगी चिड़िया रहती थी अपने पति के साथ। ये घर उसने प्यारी चिड़िया को दिया था, पर प्यारी चिड़िया तो इस घर में आने के बाद कितनी ज्यादा अमीर हो गई है। देखो तो, कांच की चूड़ियां बनाकर बेच बेच कर कितना अच्छा बड़ा घर बना लिया है। हाँ गब्बू जी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। सच कहती हूँ, इस घर का कोई न कोई जादू जरूर है, जो प्यारी चिड़िया अब इतनी अमीर हो बैठी है। इस तरह से गब्बू और गिन्नी बातें कर रहे थे। गब्बू और गिन्नी की बातें सादगी चिड़िया दूर बैठी सुन रही थी। सादगी चिड़िया को लगता है गब्बू और गिन्नी सच ही तो कह रही हैं। जब से सादगी चिड़िया मेरे इस घर में रहने आई हुई है, तब से वो तो जंगल में सबसे अमीर पक्षी बन गई है। ये घर मेरा था, पर किसी की जुबान पर मेरा नाम नहीं है। नाम तो सिर्फ प्यारी चिड़िया का है। बस बहुत हुआ, अब इस प्यारी चिड़िया को मुझे घर से बाहर निकालना होगा। ये मेरा घर है और मैं जब भी चाहूँ तब मैं प्यारी चिड़िया से इस घर को ले सकती हूँ। मैं आज के आज ही प्यारी चिड़िया और उसकी दोनों बेटियों को घर से बाहर निकालूंगी। इस तरह से कहने के बाद सादगी चिड़िया उड़ान लगाते हुए प्यारी चिड़िया के घर पर जाती है। प्यारी चिड़िया चूड़ियां बनाने का ही काम कर रही थी, पर जैसे ही उसने सादगी की आवाज सुनी, प्यारी ये घर तुम खाली कर दो, ये जगह मेरी है और मैं इस जगह पर घर बनाना चाहती हूँ। तुम इस घर को खाली कर दो, मुझे मेरा घर वापस चाहिए। सादगी बहन, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं भला इस घर को अब वापस कैसे कर सकती हूँ? मैंने इस घर में आज तक की सारी जमा पूंजी लगा दी है इस घर को मजबूत बनाने में, और अब आई हो तुम, इसीलिए मैं तुमसे पहले ही इस जगह के पैसे देने आई हुई थी, पर तुमने उस रोज मुझे मना कर दिया और अब जब मेरे पास कोई ठिकाना नहीं, तब तुम मुझे इस घर से बाहर निकलने को कह रही हो। मैंने इस घर में बहुत पैसे लगाए हैं, पर ठीक है, ये घर है तो तुम्हारा ही। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं इस घर में अपनी बेटियों के साथ रहूं, तो मैं आज के आज ही इस घर को अपनी बेटियों के साथ छोड़कर चली जाऊंगी। प्यारी चिड़िया की बातों को सुनने के बाद सादगी चिड़िया को बुरा लगता है। सादगी चिड़िया प्यारी चिड़िया से माफी मांगती है। नहीं प्यारी, तुझे ये घर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो जंगल के पक्षियों के बहकावे में आ गई थी। मुझे तुझ जैसा दोस्त नहीं खोना, जो मेरी हर मुसीबत के वक्त में काम आ जाती है। और वैसे भी इस घर पर पैसे तूने लगाए हैं, तो भला इस घर को छोड़कर क्यों जाएगी? जंगल के पक्षियों की बातों सुनने के बाद मैं थोड़ी बहक गई थी। मुझे माफ कर दे, पर प्लीज इस घर को छोड़कर कभी मत जाना। इस तरह से सादगी चिड़िया कहती है। सादगी चिड़िया और प्यारी चिड़िया दोनों एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। सादगी चिड़िया जो जंगल की पक्षियों के बहकावे में आकर प्यारी चिड़िया को घर से निकाल रही थी, उसे भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसी लगी आपको आज की कहानी कमेंट में जरूर बताना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना।